ऑलराइट, वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टर एचडी। तो गाइज आज हम एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है सेबी के न्यू रूल्स रिगार्डिंग एफएनओ ट्रेडिंग। अब इसमें क्या है, सेबी ने हमें सिक्स न्यू रूल्स दिए हैं जिसमें कि वीकली एक्सपायरी के, डेली एक्सपायरी के ऊपर है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है, 2% का एक्स्ट्रा चाहिए, लॉट साइज है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड है, अपफ्रंट फी है, मॉनिटर है इंटरडे पोजीशन बाय सेबी। अब सबसे पहले बात करते हैं हम वीकली एक्सपायरी। ये वीकली एक्सपायरी क्या है? ये जो हमारी डेली डेली एक्सपायरी हो रही थी इन सब की, ये इसमें क्या था कि ये अब नहीं होंगी। कि कोई भी एक पर्टिकुलर डे सेट होगा बीएससी के लिए, एक पर्टिकुलर डे सेट होगा एनएससी के लिए। बीएससी के हमारे दो इंडेक्स हैं, बैंक एक्स और सेंसेक्स। बाकी सब जितने भी हमारे हैं ये सब हैं हमारे इसके एनएससी के इंडेक्स। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। नेक्स्ट आते हैं हमारा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बाय 2%। अब बात करते हैं ये क्या चीज़ है। अब ये जो चीज़ है हमारी, ये है, इसमें सेबी ने क्या कहा कि अगर कोई ऑप्शन सेल करने के लिए हमें कितना मार्जिन लगता था। अगर हम बात करें किसी भी चीज़ के लिए हमें 1 लाख मार्जिन लगता था, तो अब कितना लगेगा? 1,02,000। क्लियर हो गई चीज़ है। ये 2% का उसने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब ये लिया क्यों है, इसका डिस्क्रिप्शन ये दिया है इसकी कि जो हमारी डेली डेली एक्सपायरी होती थी उसकी वजह से जो ये बड़े बड़े मूव्स आते थे, ये बड़े बड़े मूव्स आते थे, तो उनकी वजह से क्या था, सेलर को लॉस हो जाता था। जिसके लिए उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ सेबी ने अपनी एक्स्ट्रा मार्जिन 2% का लिया है। क्लियर हो गई चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारा लॉट साइज। अब जो लॉट साइज है, साइज क्या चेंज होगा? जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जो हमारा निफ्टी का लॉट साइज है, जो हमारा निफ्टी का लॉट साइज है वो कितना है? 25। अब 25 का लॉट साइज का मतलब क्या था? अगर 100 का प्रीमियम कोई परचेज कर रहा है 25 पे, तो इसको आ जाता था ये 2500 का। ठीक है, लेकिन इनका कहना क्या है कि हम या तो इसको 50 कर देंगे या 75 कर देंगे। अगर इतना बाय करेगा कोई तो उसका या तो 5000 मार्जिन लगेगा या फिर 7500 का मार्जिन लगेगा। तो जो भी रिस्क लेते हैं उसे रिस्क इस पे। क्लियर हो गई चीज़, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? ये हमारी बेसिकली एक स्ट्रेटेजी होती है कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें क्या होता है कि हम जो करंट एक्सपायरी है इसका जो ऑप्शन होता है वो सेल कर देते हैं, बाकी जो नेक्स्ट एक्सपायरी का है उस ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। बेसिकली इसमें हमारा ये होता है कि जो करंट एक्सपायरी है इसका प्रीमियम हमें जीरो करना होता है। अब देखो, जैसे कि हम यहाँ पे सेंसिबल पे आके देखेंगे, लॉन्ग कैलेंडर कॉल्स पे आएंगे। अभी इसमें क्या है, 3 अक्टूबर का जो प्रीमियम है वो हम सेल कर रहे हैं, और बाकी जो अगली एक्सपायरी है 10 अक्टूबर एक्सपायरी है, इसको हम बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें मार्जिन लग रहा है हमारा 20,000 का, लेकिन सेबी ने बोला नहीं, इतने कम मार्जिन पे काम नहीं होगा, आपको मार्जिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब वो कितना एक्स्ट्रा, वो हमें धीरे धीरे पता चल जाए। अब बताते हैं अपफ्रंट फी। अपफ्रंट फी होती है ऑप्शन बाइंग के लिए। अब अपफ्रंट फी क्या है ये? जैसे सपोज करो हम ये ऑप्शन बाय कर रहे हैं 73 का, एक लॉट है हमारी, इसमें हमें 73 की एक लॉट है हमारी, 73 का प्राइस है, एक लॉट है, और ये हम बाय कर रहे हैं। इसमें हमारा फंड लग रहा है 1825 का। ठीक है, इसमें हमारा फंड लग रहा है 1825 का। तो इसमें ये तो अपफ्रंट ही है, ये यही तो देता था बायर, तो ये तो भाई पहले भी देता था। इसमें क्या नया? इसमें ये नया है, जब कोई लोग, बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जो भी उनका पोर्टफोलियो होता था, इक्विटी थी, जितना भी उनका पोर्टफोलियो होता था उसको क्या करते थे, प्लेज करते थे। प्लेज करते थे, उससे जो उनको मार्जिन मिलता था जिसको हम बोलते हैं कोलेट्रल मार्जिन। कोलेट्रल मार्जिन। अब जो कोलेट्रल मार्जिन मिलता था उससे सिर्फ आप ऑप्शन सेल कर पाओगे, बाइंग नहीं कर पाओगे। तो सेबी ने क्या कहा कि अगर तुझे ऑप्शन बाइंग करनी है तो पहले नकद पैसे यहाँ पे रख जा। क्लियर हो गई चीज़ें। नगद इन द सेंस कि अगर तुम्हारे पे ओरिजिनल मनी है, अगर तुम्हें एक लॉट बाय करनी है और तुम्हारे पास ओरिजिनल मनी है, तुम्हारे डीमेट अकाउंट में कोलेटरल मनी से अलग 5,000 है, तो आप ऑप्शन बाइंग करेंगे। अदरवाइज आप ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग रिस्की होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ऑप्शन बाइंग रिस्की होने की वजह से जो लॉस हो जाता है, और जो इक्विटी है वो ब्रोकर को सेल करनी पड़ जाती है। तो ये तो हो गई हमारी अपफ्रंट फी।
अब बात होती है, नेक्स्ट आता है हमारा मॉनिटर इंट्राडे पोजीशन बाय सेबी। अब ये क्या है, ये मॉनिटर जो भी हमारी इंट्राडे पोजीशन होगी वो तो पहले भी सेबी मॉनिटर करता था, वो अभी भी सेबी मॉनिटर करेगा। ये सिर्फ एक सिंपल सा है कि जो भी हमारी इंट्राडे में पोजीशन बनेगी वो ब्रोकर के थ्रू सेबी को मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो ये कुछ 6 रूल थे, ये 6 रूल सेबी ने नहीं दिए थे। अब बाकी इसमें पूरा क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पे, इसके लिए एक पूरा प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसका एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।